गुड इवनिंग सबको। एक हमारे हैं भाई जो मुझे कमेंट किए थे यूट्यूब पे कि तेरा इनकम्प्लीट इंजरी है, इसीलिए तू इतना रिकवर हो पाया, क्यों बोलता है कि कंप्लीट इंजरी है। तो भाई मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ, सोमू नाम था, सोमू बांग्लादेश से, कि चाहे कंप्लीट इंजरी हो या इनकम्प्लीट इंजरी हो, ठीक है, अगर तुम्हारा कंप्लीट ही इंजरी है तो क्या अपने आप को ये मान कर चलोगे कि कंप्लीट इंजरी वाले 5 साल में सही होते हैं, 10 साल में सही होते हैं या 15 साल में सही होते हैं? तो तुम्हें उतना ही टाइम लेना है क्या? जब मेरी इंजरी हुई थी और जब मेरा सर्जरी हुआ था तो मेरे डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये बंदा कभी लाइफ टाइम तक खड़ा नहीं हो पाएगा, ये बोल के और पेपर पर साइन वगैरह करवा के उसके बाद से मेरी सर्जरी हुई थी, ठीक ना। और जब मैं घर आया था तो कोई मेरे नीचे, जैसे कि मेरा D11 और D12 टूटा है, उसके नीचे ये मेरा चेस्ट है, चेस्ट से नीचे ये पूरी लोअर बॉडी मेरा मतलब कि मूवमेंट सेंस सब ख़त्म हो गया था, ठीक ना। मुझे करवट भी लेना होता था ना तो मेरे नीचे का पोर्शन कुछ हिलता डुलता ही नहीं था। अपना जब करवट लेने की प्रैक्टिस करता था, अपना एक हाथ से किसी रस्सी वगैरह को पकड़ता था, उसके बाद से मैं उसको पकड़ के उसके बाद से अपना करवट लेता था, ठीक ना। मुझे नीचे से पता ही नहीं चलता था कि मतलब कि करवट हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है। जब मुझे बैठाया जाता था, बैठने तक का बैलेंस नहीं था मेरे में, ठीक ना। इतने इतने ऊपर से मेरा काम कर रहा था, तो इतने में क्या होगा, थोड़ा भी ऐसा वैसा डिसबैलेंस होता था बैठने में भी तो लगता था अभी गिर जाऊँगा। उस जनरी से मैं निकल के इस जनरी तक पहुँचा हूँ। और मेरे भाई मतलब कि जो जो एक्टिविटी अभी मैं करने लगा हूँ ना, तुम्हारी सोच, तुम्हारी कल्पना से भी परे है कि कितना मेहनत लगा है, ठीक ना। कंप्लीट इंजरी होती है तो कंप्लीट इंजरी में क्या है, जीरो सेंस हो जाती है, जीरो मूवमेंट हो जाती है। कोई तुम्हारा पैर काट के भी ले जाए तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ मेरे पैर काट के कोई ले गया है, ठीक ना। लेकिन सेंस आती है, किसी को जल्दी आती है, किसी को 1 महीने में आती है, किसी को 6 महीने में आती है, किसी को साल में आती है, लेकिन सेंस आती है। और जब सेंस आने लगे, अगर तुम्हारी एक भी उंगली हिलने लगे तो ये समझ लेना कि वो कंप्लीट इंजरी इनकम्प्लीट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि तुम्हारे नसों का कुछ ऐसा सेल्स है जो वहाँ तक पास करना स्टार्ट हो गया है। किसी नदी पे तुम बांध बना दो, ठीक ना, पानी उसको रोक दो, लेकिन अगर उसमें एक छेद कर दोगे ना, ठीक ना, एक छेद करने के बाद से ही उसमें से पानी लीकेज करना चालू हो जाएगा। वो तो बन गया, एक छेद बन गया, एक रास्ता हो गया, यानी कि तुम्हारी एक उंगली भी हिल गई तो समझ लो कि उसमें छेद हो गया तुम्हारे स्पाइन कॉर्ड में। अब तुम्हारे ऊपर मेहनत है, कितना मेहनत कर पाते हो, कितना रगड़ पाते हो, उस एक छेद को पूरा होल कर दो, होल इतना कर दो कि वो पूरा बांध ही टूट जाए, ठीक ना। फिर तुम्हारा वो जो होता है पानी का बहाव वो बढ़िया मतलब कि पास होने लगे। वैसे ही तुम्हारा स्पाइनल का भी है कि जितना भी मेहनत रगड़ के करोगे उतना भाई तुम्हारा कंप्लीट इंजरी भी इनकम्प्लीट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, और एक दिन तुम्हारा मेहनत मतलब कि रंग लाएगा, तुम बढ़िया से 100% रिकवर हो सकते हो, ठीक ना। जो जो मेरे वीडियो में मैंने एक्सरसाइज किया है, उन सारे एक्सरसाइजों को करने के लिए कल्पना से भी ऊपर मेहनत लगी है, ठीक है। जो बंदा उठ नहीं पाता था, कुछ कर नहीं पाता था, अब समझ लो कि उसको करने में कितनी मेहनत लगी होगी। मैंने एक्सरसाइज में सपने में भी इतना एक्सरसाइज में डूब गया था, जब मुझे स्पाइनल कोड के बारे में नॉलेज हो गया कि ये बस इसका मात्र एक ही इलाज है एक्सरसाइज करना, तो मैंने इतनी एक्सरसाइज करी है कि भाई 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक मैंने एक्सरसाइज करी है। एक मूवमेंट करने के लिए 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे उस पर मैंने मेहनत करी है, तब जाके वो जो वीडियो बनाता हूँ वो फाइनल रिजल्ट मिला है मुझे। जो मेरे वीडियो में तुम लोग मेरे एक्सरसाइज देखते हो, उस एक एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने 1000 बार, 2000 बार मैंने ट्राई किया होगा, तब जाके उतना मूवमेंट मेरे को आया है, ठीक ना। आज मैं 80% बोल रहा हूँ कि रिकवर हो गया हूँ। अब मैं जॉब पे भी जाने वाला हूँ 1-2 महीने बाद। अभी 7 महीने मेरे इंजरी को हुए हैं, ठीक ना। तो अभी डॉक्टर से भी मिल के आया था तो उसने बोला था कि अभी मत जॉब का प्लान करो, अभी पूरा 1 साल तक रेस्ट करो, ठीक ना। और जो जितनी अच्छे से एक्सरसाइज तुम मूवमेंट लाए हो, ठीक ना, ये लाखों में से एक बंदे को ऊपर जुनून होता है ऐसा कर दिखाने का, ठीक ना। बाकी कोई भी 2 दिन करे, 4 दिन करे, 1 घंटा करे, 2 घंटे करे, बिस्तर पर बैठ जाएगा। मैं बैठता भी नहीं हूँ। अभी शाम हुआ है ना, ये पूरा अपना देखो उधर, पूरा ये मैं अपना गांव क्रॉस करके ये पुलिया के ऊपर ये सब चढ़ाई करके उसके बाद से अकेले आके यहाँ पे बैठा हूँ मैं, ठीक ना। मेरे पास भी मोबाइल है और मैं भी मतलब कि कुछ
IPL क्रिकेट चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है, मैं भी सोए सोए देख सकता हूँ। मैं बिस्तर को पकड़ता ही नहीं हूँ। मेरा एक मकसद है, बिस्तर को मैं पकड़ूंगा तो बिस्तर मुझे पकड़ेगी। ज़्यादा टाइम तक मैं या तो बैठ कर रहता हूँ या फिर चलने की कोशिश करता हूँ, या फिर घर में मन नहीं लगता है तो अब इतना है कि मैं वापस आ जाता हूँ अपने जहाँ भी गांव के बाहर थोड़ी खुली हवा में आके अपना टहलता वहलता हूँ। ठीक है। मेरी और एक्सरसाइज जो थी, मेन प्रॉब्लम मेरे लोअर बॉडी की थी। मैंने अपर बॉडी का अभी तक एक्सरसाइज नहीं किया है। कितने लोग को देखते हैं ना, डंबल उठा रहे हैं ऊपर, ऐसे वैसे कर रहे हैं, अपर बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं। मैं 10% अपर बॉडी को बस हिटिंग करने के लिए ही करता हूँ। बाकी जो भी प्रॉब्लम मेरे नीचे बॉडी में है, मैं सारा अपना नीचे बॉडी का ही एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करता हूँ। ठीक है। तो ये निगेटिविटी सोच अपने दिमाग से निकाल देना कि तुम्हारी इनकम्प्लीट इंजरी है। बहुत लोगों की इनकम्प्लीट इंजरी है, तो देखना उनकी मतलब कि अभी कितना रिकवर हो पाए वो लोग 7 महीने में। ठीक ना। मेहनत जितनी कम करोगे उतना वो इनकम्प्लीट इंजरी को भी कंप्लीट बना दोगे, अगर ऐसी सोच रखोगे तो। एक गोपालगंज बिहार से एक बंदे का फ़ोन आया था, उसका इनकम्प्लीट इंजरी था। वो कहीं से गिर गया था, उसकी हल्की सी स्लिप डिस्क हुई थी और नस थोड़ी दब गई थी। 17 साल भाई हो गया उसको। ठीक है। 17 साल में अपना वो पैंट भी नहीं खुद से पहन पाता है बंदा वो। अब जाके ये यूट्यूब सोशल मीडिया आई है, अब जाके उसको एक्सरसाइज वगैरह करने की इच्छा जग रही है कि हाँ, इससे मैं करता तो इससे एक्सरसाइज वगैरह मेहनत किया होता तो मैं अब तक चलने भी लगता, बहुत कुछ अचीव भी कर लिया होता। मगर डॉक्टरों ने उन्हें बस आयुर्वेदिक दवाई कोई खिलाता था, कोई होम्योपैथिक दवाई खिलाता था, कोई अंग्रेजी दवाई खिलाता था। ठीक ना। इससे सर दुनिया का कोई भी डॉक्टर, कोई भी दवाई, कोई भी फिजियोथेरेपी नहीं है जो आप लोगों को खड़ा कर दे। जब तक आप स्वयं से अपनी इच्छा से अपना कांटेक्ट बना करके कौन सी मसल मुझे एक्टिवेट करना है, अपने ब्रेन को बार बार सिग्नल भेज के कि मेरा ये मसल एक्टिवेट हो, मेरा ये मसल एक्टिवेट हो, जब आप रिकवरी पा सकते हो। ठीक है। ऐसा कोई जादू होने वाला नहीं है। ठीक है। 7 महीने में मैंने इतनी एक्सरसाइज की होगी, इतनी मेहनत की होगी, जो मैं नौकरी करता था उतनी मेहनत मैंने नहीं की है। ठीक है। जितनी मेहनत मैंने करी है 7 महीने में, तब जाके मुझे ये अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। बीच में आप लोगों को बताया था 3 दिन मैंने एक्सरसाइज मिस किया था। 3 दिन में वो भी फीवर के वजह से मैंने 3 दिन एक्सरसाइज मिस किया था, तो मुझे नेगेटिव बॉडी में महसूस होने लगी थी। ठीक है। उसके बाद से फिर मैंने चलना स्टार्ट किया, एक्सरसाइज स्टार्ट किया। आज भगवान की बहुत अच्छी कृपा रही है मुझ पे। 7 महीने में मैंने वॉकर छोड़ दिया, स्टिक छोड़ दिया। ठीक है। सेल्फ अब चलने लगा हूँ। बस मेरा यही है, ये जो है ऊबड़ खाबड़, ये जो इतनी चढ़ाई में चढ़ता हूँ, बस इसी में थोड़ा मेरा बैलेंस डगमगाता है कि इतनी चढ़ाई में अभी पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं चढ़ता हूँ, पूरा बॉडी अभी हिलने लगा है। तो ये भी मैं 1 साल होते होते, ठीक है, 1 साल होते होते मैं बताता हूँ, मैं 100% कंप्लीट हो जाऊँगा। मैं कोई यूट्यूबर नहीं बनना चाहता, या फिर कोई यूट्यूब से मुझे पैसे वैसे कमाने की इच्छा नहीं है। ये सब फालतू का चीज़ मैं करता ही नहीं है। यूट्यूब और सोशल मीडिया ये सब को मैं ज़्यादा टाइम नहीं देता हूँ। यूट्यूब पे वीडियो डालने का मेरा ये एक मकसद होता है कि जो मैंने नर्क भरी ज़िंदगी को जिया है, देखा है, ठीक है, भगवान दुश्मन को भी मैं बोलता हूँ कि ये इंजरी ना दे। किसी का हाथ तोड़ दे, पैर तोड़ दे, कमर तोड़ दे, वो सही हो सकता है, वो जुट जाएगा, फिर से दवाई मेडिसिन कराएंगे, साल 1.5 साल में आदमी बढ़िया से रिकवर हो जाएगा। लेकिन स्पाइनल कोड मतलब कि बहुत महा इंजरी जो बोलते हैं, वो महा इंजरी है। ठीक है। और इसमें आदमी जीते जी मर जाता है। वो एक हाफ मर्डर बोलते हैं ना, कि हाफ मर्डर क्या होता है, ब्रेन तुम्हारा जिंदा है, बाकी बॉडी तो ख़त्म हो गई, तो हाफ मर्डर हो जाता है उसका। आधा उसका बॉडी डेड, यानी कि आधा उस मर गया वो आदमी। तो मेरे भाई, इंजरी और कंप्लीट इंजरी और इनकम्प्लीट इंजरी के चक्कर में मत पड़ो। कंप्लीट इंजरी भी मेहनत करोगे तो इनकम्प्लीट में कन्वर्ट हो जाएगी, और मेहनत नहीं करोगे, ऐसा एक्सक्यूज दोगे, ऐसा क्लू दोगे, तो तुम्हारा इनकम्प्लीट इंजरी भी कंप्लीट इंजरी में बदल जाएगा। कितने लोग बोलते थे ना कि इसकी हल्की फुल्की चोट होगी, तो मैंने अपना एक्सरे, अपना रिपोर्ट सारा मैंने वीडियो में एक बार डाउनलोड कर दिया था कि भाई जाके देख लो। ठीक है। पूरे मेरे हड्डी का एल बन गया था। जो भी 2 डिस्क मेरे टूटे थे, दोनों ये टूट के एक के ऊपर चढ़ गए थे, दोनों एक दूसरे को। कोई मामूली इंजरी भी मुझ में नहीं हुई थी। मेहनत किया है मैंने बहुत ज़्यादा, मतलब कि सोच से भी परे मेहनत किया है मैंने,
और अभी भी करता हूँ। सर का पसीना नीचे से निकलता है मेरे, ठीक है। अभी 2.5 घंटे एक्सरसाइज करने के बाद से, उसके बाद से भी मैं रुका नहीं, ना बैठा ना सोया। आया हूँ टहलते टहलते, गांव के बाहर आके बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे सही होना है। एक हमारी दीदी थी हरियाणा से, उनमें ये था, जुनून था कि मुझे अपनी बच्ची के लिए जीना है भैया, मुझे खड़ा होना है, ठीक है। मेरी भी शादी हुई थी, जब मेरी इंजरी हुई थी तो घर वालों ने बोला था कि अभी नया नया इसका शादी हुआ है, पूरा लड़की का लाइफ है, उसके घर वालों को बोल दो कि उसकी दूसरी शादी करा दी जाए, क्योंकि ये तो अब चलेगा नहीं, ठीक है। सारा ज़िंदगी या तो व्हील चेयर पर रहेगा या फिर बिस्तर पर रहेगा। तब समझो कि मेरे ऊपर क्या बीती होगी। और उसी मतलब कि मुझे इंजरी के बाद से पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है। तो अब मैं भी एक एम बनाया हूँ कि मुझे भी मेरे आने वाले बच्चे के लिए, मेरे भी बहुत सारे सपने थे कि मैं उसके लिए ये करूँगा, उसके लिए वो करूँगा, उसको इस स्कूल में पढ़ाऊँगा, उसको यहाँ भेजूँगा, ठीक है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए मैं इतना मेहनत तगड़ी कर रहा हूँ। तो जितनी जल्दी, टाइम से पहले आप मेहनत करोगे जितनी जल्दी, उतना जल्दी सफलता आपके पास आएगी, ठीक ना। ये सोचते बैठ जाना कि टाइम है, अभी टाइम करेंगे, टाइम करेंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो आप उसका एडिक्ट हो जाओगे। घर में सहूलियतें मिलने लगेगी, लेटरिन बाथरूम दूसरा कोई करा देगा, खाना पीना दूसरा कोई करा देगा, बैठे बिठाए खाना, तो उसका एडिक्ट बन जाओगे आप लोग। जब आराम मिलने लगेगा तो फिर कहोगे यार एक्सरसाइज 1 घंटे छोड़ो यार, 1 घंटे बाद कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले ही बोला हूँ कि मैंने अपना एक डिसिप्लिन बनाया था, जैसे एक मिलिट्री को तैयार किया जाता है, आर्मी जवान को तैयार किया जाता है, वैसे मैंने अपने आप को मतलब कि तैयार किया। पूरा एक चार्ट लगा कर लिख के लगा देता था दीवार पे कि मुझे कब कितने टाइम पे कौन कौन सी एक्सरसाइज एक्टिविटी करनी है, कौन से एक्सरसाइज से मेरा मसल एक्टिवेट हो रहा है। ये नहीं कि हम दूसरे को देख रहे हैं या तीसरे को देख रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई ब्रेन तुम्हारे पास भी है। जब तुम्हारा ब्रेन कांटेक्ट बनाएगा उस मसल्स का कि हाँ मतलब कि मैं पुशअप कर रहा हूँ या स्टैंडिंग कर रहा हूँ या फिर साइकिलिंग कर रहा हूँ, यहाँ मेरे मसल पे जोड़ पड़ रही है, जो तुम्हारा ब्रेन जो वो बॉडी का मूवमेंट एक्सेप्ट करेगा, ठीक ना, तब जाके उस पर उसको बोलते हैं कांटेक्ट करना, ठीक ना। तो कांटेक्ट बनाया करिए। जैसे मैं पुशअप करता हूँ तो मैं अपने चेस्ट को कांटेक्ट में लाता हूँ, अपने लीवर पेट को कांटेक्ट में लाता हूँ, कमर को लाता हूँ, अपने घुटने को लाता हूँ, ठीक ना। इस सारे कांटेक्ट बना के मैं पुशअप करता हूँ। आप लोग देखिएगा वो पुशअप इतना आसानी से कोई कर नहीं सकता है, ठीक ना। लेकिन सब चीज़ जो जो नहीं हो पाता था वो मैं आज अचीव कर लिया हूँ, ठीक ना। अपना सारा काम तो अब मैं खुद ही करता हूँ, दूसरे का भरोसे मैं नहीं रहता हूँ। कितने लोग कहते थे कुकड़ू मत बैठ, ये मत कर, वो मत कर। शुरू से मैंने बोला कि भगवान ने जब मुझे इतना सब कुछ छीन ही लिया, सब ख़त्म ही कर दिया, तो और क्या बचाना है। मैं डर फर अपने दिमाग से पूरा हटा दिया था, क्या होगा, गिरूंगा मरूंगा, जब ये ऐसा हो ही गया हूँ तो और हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने सुसाइड तक का प्लान कर लिया था कि ऐसे तो मैं नहीं जीऊँगा लाइफ टाइम तक, ठीक है। या तो मैं एक्सरसाइज करूँगा, मेहनत करूँगा, खड़ा होऊंगा, या फिर सुसाइड कर लूँगा। लेकिन हाँ, मेरी मेहनत शुरू से ही, इंजरी के 1 महीने 1.5 महीने के बाद से ही मैंने मेहनत करना चालू कर दिया था। मेरे घर वाले डर जाते थे, उतना बड़ा रॉड पड़ा है, 10-10 स्क्रू लगे हुए हैं, तुम्हारे स्क्रू फट जाएगा, वो प्लेट जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, ऐसी मूवमेंट मत करो। तो फिर मैंने प्लान किया था, ये लोग जब सो जाते थे तो रात के 1 बजे 12 बजे जब देखता था सब सो गए, तब मैं अपने मन से जो मुझे इच्छा होती थी, उठ के बैठने की, करवट लेने की, अपने पैर को घसीटने की, सारा चीज़ मतलब कि कुछ कुछ मैं जुगाड़ भी लगा के किया हूँ। क्योंकि मैं आज तक ना फिजियोथेरेपी कराया, ना किसी डॉक्टर से दिखाया, मतलब कि एक्सरसाइज के बारे में ना किसी से एडवाइस मैंने लिया। जितना भी सीखा मैंने यूट्यूब से सीखा, और वो चीज़ मैंने लिया एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज मैंने चुने जो मेरी बॉडी पे वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। जिस एक्सरसाइज को करने से मेरी बॉडी में फील आ रहा है, मूवमेंट आ रहा है, कांटेक्ट बन रहा है, वो एक्सरसाइज लिया है। 75 एक्सरसाइज या 75 एक्सरसाइज मुझे नहीं चाहिए। मैंने 5-10 एक्सरसाइज मेन चुने, उसको मैं बार बार एक ही एक्सरसाइज को बार बार दोहराता रहता था, ठीक है। तब जाके मैं इतनी अच्छी खासी रिकवरी लाया। सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छी रिकवरी आएगी आप लोगों की, ठीक है। मैं पूरा टूट गया था, ज़िंदगी से हार गया था, थक गया था मैं, लेकिन अब इतना हो गया, अब फिर से नया जोश, नया जुनून अब फिर से स्टार्ट हो रहा है कि अब फिर मैं जॉब करने लायक हो गया। मैं अब जॉब कर सकता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को अब देखभाल मतलब कर लूँगा, उनको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, जैसे मैं अभी खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गया था।
अपना लैटरिन बाथरूम से लेके नहाना धोना से लेके ब्रश करना, किचन में जाकर मैं अपने हाथ से खाना भी निकाल लेता हूँ, खाना निकाल के ले आके अपने टेबल पर रख के खा भी लेता हूँ। सारा चीज़ A to Z मैं अपना काम करने लगा हूँ मात्र 7 मंथ में। ये जोश और जुनून ही है। एग्ज़ाम तो सब देते हैं लेकिन टॉपर कोई कोई नहीं निकलता है, ठीक है। तो टॉपर बनने की रेस में भागिए। मेरा शुरू से एम था कि मुझे रनिंग करना ही है। ट्रेडमिल मंगाया हूँ, नहीं कोई काम रहता है तो सबसे ज़्यादा मैं टाइम बिताता हूँ अपने ट्रेडमिल पे, जबकि डॉक्टर ने भी मना किया था। कितने यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने मना किया था कि भाई अभी 4 महीने बाद मैंने ट्रेडमिल मंगाया था, इंजरी के 4 महीने बाद सब ने मना किया था भाई ट्रेडमिल का यूज मत करो, अभी जल्दीबाजी मत करो। मैंने किसी की नहीं सुना। शुरू में 1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस पर चलता था, आज मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उस पर चलता हूँ। और ट्रेडमिल ने मुझे बहुत कुछ मतलब कि सपोर्ट दिया है। मेरे कमर में सेंस वगैरह नहीं आती थी, ऐसा लगता था कोई मिट्टी का थोप छाप दिया है, कमर में पूरा सेंस ही नहीं था मुझे। लेकिन जब से ट्रेडमिल पे मैंने दौड़ना स्टार्ट किया है, कमर वगैरह सारा चीज़ में मुझे मूवमेंट सेंस वगैरह सब चीज़ आ गई है, ठीक है। तो आप लोग भाई कंप्लीट और इनकम्प्लीट, सोमू भाई आपसे बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के हो, ठीक ना। ये अपने दिमाग में मत रखना कि तेरी इनकम्प्लीट है तो तू जल्दी ठीक हुआ। भाई इनकम्प्लीट वाले भी आसान नहीं होते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, इंजरी सेम ही होती है, झेलना सेम ही पड़ता है, दुख और मतलब कि हर चीज़ सेम आती है, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को समझ, मतलब कि तुम्हें मैं स्पेशली बोल रहा हूँ सामू, तुम्हें कुछ मैं समझा हुआ है, ठीक ना। थैंक यू।